अहमदाबाद में गुजरात एक्सप्रेस एक बार फिर लौटी पटरी पर, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद की गाड़ी हो गई डेरेल। क्या ये गाड़ी अब प्लेऑफ्स में पहुंचने से पहले रास्ता दूसरी तरफ ले लेगी? करेंगे बात। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में, और इस मैच के रिव्यू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आकाश चोपड़ा। बहुत बहुत स्वागत आकाश भाई। एक शानदार मुकाबला गुजरात के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, और खास तौर से पहले हम बात करते हैं इस बल्लेबाजों के खेल में, गेंदबाज की। प्रसिद्ध कृष्णा 4 ओवर 19 रन 2 विकेट, दूसरी बार प्लेयर ऑफ द मैच, और अपने पूरे T20 करियर में 2 ही बार हुए हैं प्लेयर ऑफ द मैच। कमाल बॉलिंग कर रहे हैं एक्चुअली। और मजेदार बात यह है कि जिस भी तरीके से आप सोचते हैं T20 बॉलिंग के बारे में, ये वैसे नहीं है। बहुत सारे T20 बॉलर्स वो स्विंग कराते हैं क्योंकि सीधी बॉल को मारना आसान होता है, तो आप स्विंग कराइए। फिर कोई आपको मिलेगा जिसके पास बहुत अच्छी स्लोअर वन होगी, कोई मिलेगा वो नकल बॉल डालता है, कोई वो स्लोअर बाउंसर डालता है, कोई यॉर्कर बहुत अच्छी डालता है। ये इनमें से कोई भी काम नहीं करते। ये बैक ऑफ द लेंथ, वो थोड़ी दूर की लेंथ होती है, उसको जाके हिट करते हैं क्योंकि बड़े लंबे कद के हैं और हाई आर्म एक्शन है, तो बॉल बाउंस ज्यादा होती है। उस एक ताकत का लगातार इस्तेमाल करना, ये वैसे जॉश हेजलवुड स्कूल ऑफ बॉलिंग से आते हैं। वो भी ऑलमोस्ट ऐसी ही चीजें करते हैं, ये भी वैसी चीजें करते हैं। और ये जो कन्वेंशनल थिंकिंग है, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है कि कैसी होनी चाहिए T20 में बॉलिंग, उसके बिल्कुल विपरीत है। और ये शायद लोगों को सिखा भी रहे हैं कि अगर एक जगह पे स्टॉक बॉल अगर आपकी अच्छी है, उस पर टिके रहिए, वहां सफलता के चांसेस ज्यादा हैं, बजाय इसके कि आप इधर उधर कुछ और करने का प्रयास करें। क्योंकि T20 है, तो भाई वेरिएशन चाहिए, नहीं चाहिए, हो जाएगा काम उससे भी। और जो हम लोग बात कर रहे थे दिन में, जैसा आपने एग्जैक्टली वही बात कही कि हेजलवुड टेस्ट लेंथ की गेंदबाजी करते हैं T20 में, उसी स्कूल से ये भी आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आकाश भाई अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि आप जो भी कर लें, आप जैसे भी क्रिकेट खेलें, जो ग्रामर है आपका, वो बेसिक आपकी अच्छी होनी चाहिए, वही दर्शा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अंत में खेल ये बैट और बॉल का ही है। और कई बार आप वो सेम लेंथ पे डाल रहे हैं और पिटाई पड़ रही होती है, तो आप कहते हैं अरे ये तो लेंथ वाली बॉलिंग की पिटाई हो रही है। पर उस लेंथ वाली बॉलिंग के अंदर जो बाकी सारी जो छोटी छोटी चीजें जुड़ी होती हैं कि वो किस पेस पे आ रही है और किस हाइट पे जा रही है, कितनी बार वो उसकी लाइन क्या है, वो थोड़ी सी बाहर हुई तो कट की बॉल बन जाती है, थोड़ी सी इधर हुई तो पुल की बॉल बन जाती है। तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे फैसेट्स रहते हैं। पर वो लेंथ बॉलिंग भी चल रही है, यॉर्कर आज भी सक्सेसफुल है, कवर ड्राइव आज भी कवर ड्राइव है। तो वो मूलभूत सिद्धांत तो नहीं बदले जाएंगे एज लॉन्ग एज ये खेल जो है वो 156 ग्राम की गेंद और वो लकड़ी के बैट से खेला जाएगा। जिस दिन वो बदल गया तो फिर आप सारे सिद्धांतों को बदल सकते हैं, लेकिन तब तक जो तब 150 साल से चल रहा है वो चलता रहेगा। बिल्कुल, अब वो बदल गया तो शायद यहाँ पर हम लोग भी बदल जाएंगे, कोई AI वगैरह हो जाएगा। बहरहाल लेकिन अगर जो आपने बात की बेसिक्स की, ठीक यही चीज GT के टॉप 3 में जो 2 हैं, साई सुदर्शन और गिल, वो भी करते हैं। सीधे बल्ले से खेलना, नजाकत के साथ खेलना, बिल्कुल टेक्स्ट जिसको बोलते हैं ना कि एक टेक्स्ट बुक स्टाइल, वैसा ही। और वो भी चल रहा है। और उन्होंने ये दिखाया है कि दुनिया छक्के मार के रन बनाती है। वो कहते हैं जी आप 2 गेंदों में 2 छक्के लगाते हैं तो आपको 12 रन मिलते हैं। कह रहे कोई बात नहीं, हम 1 गेंद एक्स्ट्रा खेलते हैं पर हम 3 चौके मारेंगे। पर 3 चौके मारने का लाभ ये होता है कि आप आउट होने के अपने चांसेस को बहुत कम करते जाते हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं। और जितनी बार आप गेंद हवा में मारेंगे उतनी बार एक और आउट होने का तरीका जो है वो बाहर आएगा, कि गेंद आप कैच आउट हो सकते हैं। पर अगर आप खेल ही अलोंग द ग्राउंड रहे हैं तो उसमें फिर रिस्क का परसेंटेज बहुत कम हो जाता है। ऑफ कोर्स इतना आसान नहीं होता, पावरप्ले ओवर्स में 9 खिलाड़ी सर्कल में है, अब उसको भेदना मुश्किल है। लोगों को लगता है ऊपर से मारना ज्यादा आसान है, पर वो रिस्क के साथ है। इनके पास वो टेक्निकली इतने कॉम्पैक्ट है, इतनी बढ़िया फॉर्म में भी हैं कि ये कैपों में गेंद वो इतनी आसानी से मार रहे हैं कि ये भी थोड़ा रीराइट कर रहे हैं कि ऐसे भी तो खेला जा सकता है, तो क्यों ही आपको हर गेंद छक्के के लिए मारनी है। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं ये। और उस काम के लिए तो आपके पास नंबर 3 पर हैं जॉस बटलर, जो आज बॉस जैसी पारी फिर दिखी आज आकाश भाई। हाँ वो खिलाड़ी बहुत कमाल के हैं और बड़ा एक कॉल रहा होगा उनके लिए कि 3 पे हम जॉस को खिलाने के लिए खरीद रहे हैं। वरना जॉस को अब IPL के इतिहास में तो आपने उनको ओपन करते देखा है। इंग्लैंड के लिए अब उन्होंने जरूर 3 नंबर पे खेलना शुरू किया है, पर आपके जहन में ये रहता है कि जब आप जॉस को खरीदेंगे तो जॉस एज एन ओपनर, पर इन्होंने ओपन नहीं कराई है। उन्होंने कहा नहीं, हम अपने वो 2 जो भारतीय खिलाड़ी उनसे करेंगे, 3 पे जॉस खेलेंगे। जॉस इज फिनोमिनल, मतलब क्रिकेटर तो बहुत तगड़े हैं ही हैं, पर साथ ही मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है इंसान भी बहुत बढ़िया है। कि आप वो बिल्कुल जिस भी चीज में आप डाल देंगे, वो जिस टीम में डाल दें, वो उसी मोल्ड में आराम से ढल जाएंगे। वेरी लाइकेबल गाय, और आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, कहते कोई बात नहीं, मैं ये वाली आप देते हैं उनको 4 पे खिलाओगे, 4 पे भी खेल लेंगे। वो उस तरीके का मतलब निस्वार्थ जो खिलाड़ी होता है ना, उस तरीके का खिलाड़ी नजर मुझे उनमें आता है। दोस्त नहीं है मेरे, दूर से जो मेरी इंप्रेशन है वो ये है। और बहुत फायदा हो रहा है, अच्छी टीम में है, बहुत उनको सम्मान वहां मिल रहा होगा, और ये अपनी जान देने को तैयार होंगे कि गुजरात को चैंपियन बनाना है।
बिल्कुल, और जिस तरीके से गेंदबाजी हुई है उसके बाद टॉप 3 की बैटिंग दिखी, भाई ये जो ऑरेंज कैप और पर्पल कैप है वो एक बार फिर से जीटी की तरफ चली गई है। आकाश भाई, पर्पल कैप चली गई कृष्णा के पास, ऑरेंज कैप चली गई सुदर्शन के पास, बाएं हाथ के बल्लेबाज। याद है इससे एक छोटा सा ट्रिविया, इससे पहले याद है आपको कि किस बाएं हाथ के इंडियन बैटर ने ऑरेंज कैप जीती थी सुदर्शन से पहले? बाएं हाथ के इंडियन बैटर ने ऑरेंज कैप जीती थी, गौतम गंभीर? नहीं। नहीं, उनके बाद, ओके। गौतम गंभीर के बाद ऑरेंज कैप का लेफ्ट हैंडर शिखर धवन? नहीं। ओह गॉड! मिडल ऑर्डर है कि ओपनर है? कोई है ही नहीं। ओ तुम्हारी तो चलिए, हैट्रिक नाइस, मैंने नहीं होने दिया ट्रिविया में। करेक्ट। 2 बार आप जीत चुके थे मेरे से, इस बार कोई है ही नहीं। ये अगर ऐसा हुआ तो ये पहली बार होंगे। ओह वाओ! तो चलिए खैर, अगर एसआरएच की तरफ हम आए, ऐसा लगा कि शायद इस पूरे मैच में जब अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने एक आगाज दिलाया था, बनी हुई थी। पर क्या ईशान किशन की वो पारी 17 गेंद 13 रन थोड़ा सा पीछे कर दिया एसआरएच को? काफ़ी पीछे कर दिया एक्चुअली, क्योंकि जब आप 220 चेज़ कर रहे होते हैं तो आपको लगता है कि ट्रेविस हेड भी वो 200 की स्पीड पे भाग रहे होंगे। वो भी नहीं भाग पाए उस स्पीड पर। आई थिंक प्लान्स बड़े अच्छे लेकर आए थे कि बॉडी में डालेंगे, पहली गेंद से स्क्वायर लेग और फाइन लेग पीछे करके डालेंगे। तो उनके लिए भी प्लान सही था और उसी तरीके से आउट भी किया। इवेंचुअली उनको पीछे ही कैच पकड़े गए। ईशान किशन आए और अब आपकी वो ऑब्लिगेशन होती है कि चलते रहिए, क्योंकि पहले उस वैसी शुरुआत एक छोर से तो मिली, दूसरे छोर से नहीं मिली है। तो अब आपने उसको कॉम्पेंसेट करना है और आप भी मारना शुरू कर दीजिए। पर उनके बल्ले से अनफॉर्चुनेटली वो एक इनिंग्स के अलावा, वो जो पहले ही मैच में शतक जड़ा था, उसके अलावा उस बल्ले से ना रन्स निकले ही नहीं है, वो फ्लो नज़र ही नहीं आया है। और उसकी आज फिर वही पहचान थी कि आपने 17 बॉलों में शायद 13 रन 13 बनाए रन। ना, तो वो तो ऐसे 220 के चेज़ में आपको बहुत पीछे छोड़ देते हैं। बिल्कुल, और ऐसे ही इसी तरीके से एक और निराशाजनक उनके लिए रह गए मोहम्मद शमी, जिस अंदाज हुँ। से ये सीजन जा रहा है। आकाश भाई, सीजन की बात अपनी जगह पे, मैं उससे थोड़ा-सा एक और आगे बढ़ाकर पूछ रहा हूँ कि क्या इंग्लैंड टूर जो अब नज़दीक है, शमी का ये फॉर्म उनके लिए वहाँ पर भी खतरा हो सकता है? देखिए टूर पे तो जाएँगे मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि 5-6 गेंदबाज चाहिए होते हैं और तो टूर पे उसका टूरिंग पार्टी का हिस्सा तो ज़रूर होंगे, पर पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं थोड़ा कंसर्न्ड हूँ। वो कंसर्न्ड इसलिए हूँ क्योंकि ये 5 महीने से क्रिकेट खेल रहे हैं। ऐसा नहीं ना कि कल अभी राइट। इंजरी से वापस आए हैं। तो अगर अभी भी लय ढूँढ रहे हैं, तो फॉर्मेट स्पेसिफिक लय नहीं होती है, बॉलर की नहीं होती है। बैटर की मैं समझ सकता हूँ कि वो एक डिफेंसिव बैटर है पर ये टी20 में फँस गया। अब चेतेश्वर पुजारा को अगर आपको जज करना पड़े कि आईपीएल में अच्छा नहीं कर रहे थे, तो वो मतलब बेवकूफ़ी होगी। लेकिन जब आप प्रसिद्ध कृष्णा की बात करते हैं, तो आपको रिदम दिख रहा है कि भाग बड़े अच्छे तरीके से रहा है, शायद विकेट ना मिले। मोहम्मद सिराज भाग बहुत अच्छे तरीके से, रिदम रिदम अच्छा दिख रहा है, विकेट मिले या ना मिले। तो मैं शामी को विकेट से जज नहीं कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ क्या शामी के पास वो लय है। क्या वो जो स्पीड गन है क्या वहाँ दिख रही है? क्या वो जो जो ज़िंग कहते हैं, जो स्पाइस कहते हैं, वो तीखापन जो है, क्या वो नज़र आ रहा है? अनफॉर्च्युनेटली नज़र नहीं आया है। तो अगर नहीं आ रहा है तो फिर तो सवाल ज़रूर होगा, क्योंकि 5 टेस्ट मैच की श्रृंखला है ये। मोहम्मद शामी फिट चाहिए, अवेलेबल चाहिए और फ़ॉर्म में चाहिए। तो अगर वो फ़ॉर्म 4-5 महीने से ढूँढ रहे हैं, पूरी तरीके से नहीं मिली है, तो भारतीय सेलेक्टर्स मुझे तो लगता है थोड़े से चिंतित होंगे। बिल्कुल, भारतीय चयनकर्ता चिंतित है। इधर हम पॉइंट्स टेबल देखते हैं, पॉइंट्स टेबल आप देखिए तो 2 तरीके की चीज़ है। नंबर 2 पर ऊपर से मौजूद है गुजरात, और नंबर 2 पर नीचे से मौजूद है, यानी 9वें नंबर पर सनराइजर्स हैदराबाद। लेकिन आकाश भाई, जो ऊपर से 2 हैं, तो इनकी तो उम्मीद होगी गुजरात टाइटंस के लिए एक ही लक्ष्य है कि वही टॉप 2 में ही जी। फिनिश करें। पर इनकी गाड़ी एक मैच और हारते हैं तो ये बाहर, और अगले जो 4 मैच हैं आरसीबी, डीसी, लखनऊ और तो एक 3 तगड़ी टीम से मैच है, तो ये इनके लिए मुश्किल। देखिए मुश्किल काम है, इसमें डाउट नहीं है। एक आई थिंक एक केकेआर से भी केकेआर शायद भी है चौथी टीम, राइट। पर अब ये आप अपने आप को ना उस परिस्थिति में पा रहे हैं कि वो पार्टी पूपर्स हो सकते हैं। दूसरों के अपना तो कुछ बना नहीं, लेकिन दूसरे का भी नहीं बनने देंगे। तो ये उस तरीके का, क्योंकि आईपीएल में ऐसा होता है। बहुत अभी अगर कैलकुलेशन देखो तो लगता है कि 6 टीमें 5 टीमें 18 पे भी पहुँच सकती हैं। पर 5 18 पे पहुँचेंगी नहीं, ये भी हमें पता है कि कोई 20-22 पे भाग जाएगा, कोई 16 पे ही रह जाएगा। तो इसी प्रकार से जो हार रहा है वो हमेशा हारता नहीं रहेगा। उतनी खराब टीम नहीं है ये। इनसे आप, क्योंकि इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे अभी भी ये मैच जीतेंगे। अब वो कहते हैं ये वो ट्रक जा रहा है, अब उस ट्रक के नीचे कोई आ जाएगा। आना तो नहीं चाहिए पर आएगा। कोई ना कोई टीम आएगी जो पता चलेगा कि अभिषेक शर्मा अकेला, ट्रेविस हेड एक दिन छा गया, भाई खत्म कहानी। हेनरिक क्लासन के ने किसी के पीछे पड़ गया तो अकेला। तो इस टीम के अंदर उतने सारे वो सिंगल मैच विनर्स हैं, अकेले दम वाले, जो मैं चेन्नई के लिए नहीं कह रहा हूँ। हुँ। चेन्नई की बात देखता हूँ, मुझे लगता है नहीं, इनमें से कोई एक ऐसा नहीं है जो अकेले दम पे मैच अलग कर जाएगा।
लेकिन इस टीम को देखते हो तो मल्टीपल ऐसे हैं जो कर चुके हैं। तो फिर ऐसी टीम से तो अब जो रह गई हैं क्वालिफिकेशन वाली, उनको डरना चाहिए। ये तो नहीं करेंगे क्वालिफाई, ये तो मैं आपको बता सकता हूँ। चलिए देखते हैं अब क्या होता है, किसकी पार्टी ये खराब करते हैं। जी। फिलहाल बहुत-बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए और आपका भी शुक्रिया। आप भी बताइए क्या आपको भी लगता है कि सनराइजर्स हैदराबाद के लिए अब सफर समाप्त है? बस ई लिखाया नहीं है, वो भी शायद एक आध दो मैच में लिखा जाए। आप अपने कमेंट हमें ज़रूर कीजिए और देखते रहिए ESPN क्रिकेट 4 टाइम आउट हिंदी।